यदि तुमने समझ लिया कि मेरा आशय क्या है तो तुम अगले पैराग्राफ को छोड़ आगे बढ़ सकती हो, किंतु यदि तुमने नहीं समझा या ज़रूरत है तो मैं स्पष्ट किए देता हूँ। तुम्हारे पास लेगो का एक बॉक्स है और तुम लेगो घोड़ा बना सकती हो। फिर तुमने इसे अलग अलग कर दिया और ब्लॉक्स को वापस बॉक्स में रख दिया। तुम बक्से को सिर्फ हिलाकर नया घोड़ा बनाने की आशा नहीं कर सकती। लेगो के ब्लॉक्स अपने आप एक दूसरे को कैसे ढूंढेंगे और फिर एक नया घोड़ा बन जाएंगे? नहीं, तुम्हें घोड़ा दोबारा बनाना है सोफी, और तुम यह कर सकती हो। इसका कारण यह है कि तुम्हारे दिमाग में एक तस्वीर है कि घोड़ा कैसा होता है। लेगो घोड़ा एक मॉडल से बनाया जाता है जो घोड़े से घोड़े पर जाते हुए भी अपरिवर्तित रहता है। तुमने 50 एक ऐसी कुकीज़ के साथ कैसे किया? कल्पना करो कि तुम बाहरी अंतरिक्ष से आई हो और तुमने पहले कभी बेकर नहीं देखा। तुम एक लुभावनी बेकरी में जाती हो और वहाँ एक अलमारी के खन में रखे हुए एक जैसे 50 जिंजर ब्रेड मैन कुकी देखती हो। मैं कल्पना करता हूँ कि तुम यह सोचकर आश्चर्य करोगी कि वे सब एक जैसे कैसे हैं। यह भी हो सकता है कि उनमें से एक की एक बाँह ही न हो, या एक का सिर का कुछ हिस्सा गायब हो, या एक का पेट थोड़ा फूला हुआ हो। किंतु ध्यानपूर्वक विचार करके उपरांत तुम यह निष्कर्ष निकालोगी कि सारे जिंजर ब्रेड मैन में कोई चीज़ समान है, यद्यपि परफेक्ट उनमें से कोई सा भी नहीं है। तुम यह अनुमान जरूर लगाओगी कि उनका उद्गम स्रोत एक ही है। तुम महसूस करोगी कि सारी कुकियाँ एक ही सांचे से बनाई गई थी। और सोफी, इससे भी बड़ी बात यह है कि अब तुम्हारे मन में उस सांचे को देखने की उत्कट इच्छा है, क्योंकि साफ है सांचे में स्वयं अधिक श्रेष्ठता पूर्णता होनी चाहिए और एक अर्थ में यह अधिक सुंदर होना चाहिए। यदि हम इसकी तुलना अपेक्षाकृत अशोधित कुकीज से करते हैं, यदि तुमने इस समस्या का हल स्वयं अपने आप निकाल लिया तो तुम इस दर्शन समाधान पर बिल्कुल उसी तरह से पहुंची हो जिससे अफलातून पहुंचा था। अधिकांश दार्शनिकों की भांति वह बाहरी अंतरिक्ष से टपका था। वह खरगोश के बारीक बालों के एकदम किनारे पर खड़ा हुआ था। उसे इस सारे प्राकृतिक तथ्य को देखकर आश्चर्य हुआ कि सारी चीज़ें एक समान हैं, और उसने यह निष्कर्ष निकाला कि ऐसा तो होना ही चाहिए, क्योंकि जिन चीज़ों को हम देखते हैं उनके पीछे रूपाकारों की सीमित संख्या है। अफलातून इन रूपाकारों को विचार करता था। हर घोड़े, सूअर या मानव प्राणी के पीछे विचार घोड़ा, विचार सूअर और विचार मानव प्राणी है। उसी तरह से जिस बेकरी की हमने बात की है उसमें जिंजर ब्रेड आदमी, जिंजर ब्रेड घोड़े और जिंजर ब्रेड सूअर हो सकते हैं, क्योंकि हर आत्मसम्मान रखने वाली बेकरी के पास एक से अधिक सांचे हैं। किंतु एक प्रकार की जिंजर ब्रेड कुकी बनाने के लिए एक सांचा काफ़ी है। अफलातून इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भौतिक जगत के पीछे एक सत्य होना चाहिए। उसने इस सत्य को विचारों का जगत कहा। इसमें वे शाश्वत और अपरिवर्तनशील नमूने थे जो प्रकृति में दिखने वाले हर तथ्य सत्ता के पीछे खड़े थे। इस उल्लेखनीय दृष्टिकोण को अफलातून का विचारों का सिद्धांत कहते हैं। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।